इसमें कीवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यही ना आप कीवर्ड लिखे हैं यहाँ पे, इज कॉल्ड स्पीड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो पूरी गाथा की एक सिंपल सी बात आती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट है एक यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसका क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता। यानी यहाँ पे सिंपल सोचिएगा कीवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है कैसे? पर यूनिट टाइम, यानी उस इकाई समय उस यूनिट टाइम में वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैथमेटिकल वे में देखें तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता? डिस्टेंस बाय टाइम। यानी हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप लिख लीजिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, लिख लिए। क्लियर है? ऐसा यूनिट जो स्पीड का होता है किसी को पता है? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सही है। ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? मीटर, SI यूनिट। ये काफ़ी पूछा जाता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड को कभी कभी आप ऐसे भी लिखा हुआ देखते होंगे m s पर पावर -1, याद है कि नहीं? m s पर पावर -1 देखे हो? ऐसा नहीं देखे हो तो ये जान लो। एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, याद है? क्लास 7th 8th या जूनियर सेक्शन में 9th 10th हर जगह यूज होता है, लेकिन एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे। आप इसको तोड़ के देखोगे तो उतना ही पुर जाएगा। और मैंने कई बार कहा है कि फिजिक्स जो है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है। फिजिक्स पूरी तरीके से मैथ से जुड़ा हुआ, कजन ब्रदर सिस्टर या आप जो भी कह दो वो सब है। क्लियर है? अब जैसे गौर से देखिए, यहाँ पे लिखे हो मीटर पर सेकेंड, ऐसे लोग लिखते हैं ना, मीटर पर सेकेंड। और ये m जो है बाय s, ये ऐसे लोग लिखते हैं। और बुक में आपको इस तरह का भी लिखा हुआ मिलता है ms पर पावर -1। यानी इसको मैं समझा देता हूँ, गौर से देखो तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। ms-1 है ऊपर में, है ना? क्या हम इसको लिख सकते हैं m इंटू s पर पावर -1? यस और नो? हाँ या ना? क्लियर? लिख सकते हैं। अब याद होगा एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट्स जब पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट्स जब पढ़े होंगे तो एक फॉर्मूला याद होगा, x पर पावर -a है कोई भी टर्म, यानी x पर पावर -a या x पर पावर -m या x पर पावर कुछ भी आप लिखे हो, तो ये माइनस हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, याद है? या x पर पावर y पर पावर कुछ भी अगर लिखा हुआ है, मान लो -m लिखा हुआ, तो ये माइनस हटाने के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं या नहीं? याद है? क्लास 8th में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे। तो रेसिप्रोकल करते हैं तो ये y बाय x पर पावर m होता है। क्लियर है? अब जैसे यहाँ x पर पावर -m है, इसका मतलब नीचे 1 छुपा हुआ है। हेलो, गेटिंग माय पॉइंट? तो हम क्या करते हैं, ये 1 बाय x पर पावर क्या हो जाता है? m। क्लियर है यहाँ पे? तो आप यही नोटिस कीजिए, हम इसको लिख सकते हैं m इंटू ये -1 हटाएंगे, यानी माइनस हटाएंगे तो ये 1 बाय s पर पावर 1 हो जाएगा। ये अगर -2 रहता तो 2 रहता, जैसे हम जो भी रहेगा वैल्यू वो रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, m इंटू 1 बाय s, इसका मतलब ये क्या हो गया, m बाय s। यही ना ये है m बाय s, तो इसी को हम लिखते हैं m बाय s, ऐसे भी लोग लिखते हैं।
तो ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है आप लोगों को कि बुक में अगर कहीं भी लिखा हुआ देखिए क्या चीज़ ms पर पावर -1, तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपल है, मैथमेटिकल वे में उसको रिटन किया गया है ms पर पावर -1। इसका सीधा मतलब है मीटर पर सेकंड। अगर -2 रहेगा स्क्वायर, क्योंकि पावर 2 हो जाए। कोई कन्फ्यूजन गर्ल्स में या बॉयज़ में किसी को भी कोई कन्फ्यूजन नहीं? ये लिख लीजिए ये टर्म को, ये इतना आप लिख लीजिए ताकि कभी भी आपसे कोई पूछे तो आप उसको जस्टिफाई कर सको कि कैसे। क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो है आप लिखे हो मीटर पर सेकेंड। एक यूनिट और भी होता है CGS, सुने हो? कई यूनिट होता है, एक जो आपने सुना है SI यूनिट, एक और यूनिट होता है। यूनिट कई तरीके के होते हैं, हम हर एक तरीके से मेजर करते हैं कि नहीं करते किसी भी टर्म को। तो एक यूनिट और भी होता है CGS यूनिट, ठीक है? CGS यूनिट जो है इसका जो होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लिखा हुआ आपको बुक में मिलेगा CMS पर पावर -1। क्या मिलेगा? CM सेकेंड हो गया, यानी CM मतलब क्या हो गया? सेंटीमीटर, और S पर पावर -1, जिसको हम अभी तुरंत बताए हैं कि कैसे लिखेंगे, CM पर सेकेंड। क्लियर है? ये क्या हो गया? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो CGS यूनिट अगर पूछ दिया तो जवाब क्या देंगे? टेल मी फास्ट। सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख लीजिए। CGS सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखे। सेंटीग्राम सेकेंड्स लिख लिए, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे 2 टर्म पढ़े थे, याद होगा आप लोगों को खूब अच्छे तरीके से, एक पढ़े थे टर्म स्केलर, याद है, और दूसरा वेक्टर, याद है कि नहीं है? स्केलर और वेक्टर अगर आपसे कभी कभी एक पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव में, या यूँ कह सकते हैं कि 1 वर्ड आंसर में, कि स्पीड जो है कौन सा क्वांटिटी? स्केलर। अब सवाल उठता है कि क्यों स्केलर? ये तो सच है, ये आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपसे पूछेगा तो लिखेगा स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, लिख लीजिए स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन सवाल है कि ये स्केलर क्यों होता? स्केलर क्वांटिटी का टर्म क्या है? स्केलर क्वांटिटी हम कहते किसको? हाँ, स्केलर क्वांटिटी में हम लोग ये क्लियर किए थे ना, याद करो खूब बढ़िया से, कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे? जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन नहीं। यानी स्पीड के पास मैग्नीट्यूड है, ये बौआएगा, मतलब ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है, लेकिन इसके पास क्या नहीं है? स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं। इसके पास क्या नहीं है बहादुर? ये डायरेक्शन जो होना चाहिए, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन वो नहीं। हम स्पीड तो किसी भी में जा सकते हैं ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, किसी भी तरीके में हो सकते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं है कि हम जा कहाँ रहे। और वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है कि वेलोसिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो वो वेलोसिटी का टर्म आ जाता है। और स्पीड में क्या है? नो डायरेक्शन। क्लियर है? तो आपको किसी को कोई कंफ्यूजन कि ये स्केलर क्या है? क्लियर हो चुके हैं? स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। CGS यूनिट में सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये भी क्लियर हो गए। SI यूनिट में क्या है बहादुर? मीटर पर सेकेंड, ये भी क्लियर हो गए। और फॉर्मूला बेस्ड भी आप क्लियर हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम।
यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो टाइम टेकन हुआ है उस टाइम को। कोई कंफ्यूजन किसी को कहीं भी नहीं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है और भी मैं बोर्ड पर बोला इरेज की कोशिश कीजिएगा। जैसे फॉर्मूला बेस पे तो आप सब जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया बहादुर, डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो हम मैथ्स में भी पढ़े हैं और मैथ्स में हम लोग जनरली जब डिनोट करते हैं तो s इज इक्वल टू डी बाई टी लिख देते हैं। s इज इक्वल टू मैथमेटिकल वे में जब कभी भी हम लोगों ने डिनोट किया है तो वहाँ पे स्पीड का s ले लिए हैं, डिस्टेंस का d ले लिए हैं और टाइम का t ले लिए हैं। और वहाँ पे हम मैथ्स के लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे लिख दिए हैं s इज इक्वल टू डी बाई टी लिख दिए हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है, फिजिक्स में इसका उलट चलता। फिजिक्स में यानी फिजिक्स की भाषा में जनरली स्पीड को v से डिनोट किया जाता है। स्पीड को किससे डिनोट किया जाता है, v से। यानी फिजिक्स में v इज इक्वल टू होता है स्पीड और ये जो आपका डिस्टेंस है इसको d से नहीं, डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है। डिस्टेंस को किससे डिनोट किया जाता है, क्यों लिख रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमसे बहुतों गुना ज़्यादा डेटा इंसर्टेड है बुक में। हमेशा और बार बार मैंने कहा है, कहानियाँ सुनो अच्छा बनना चाहते हो तो हमेशा याद, नोट्स उतारने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहानी आपके जेहन में छप जाती है, नोट्स छपा हुआ तो छपा हुआ काम नहीं देगा, जो छप जाएगा वो काम देगा। समझ रहे ना। यहाँ पे S से हम डिनोट करते हैं किसको, डिस्टेंस को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है यहाँ। और उसके बाद जो है T को तो फिक्स है, टाइम ही लिया जाएगा। डिस्टेंस जो यहाँ पे ट्रेवल्ड हुआ है ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड और T फॉर हो जाता है टाइम टेकन, जो भी आप टाइम लिए हो। अब बताओ S यानी फिजिक्स की भाषा में आपका ये जो सिंबॉलिक टर्म पे क्या हो गया टर्म, यहाँ पे v इज इक्वल टू s बाई टी। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। तो फिजिक्स में जब कभी भी हमको अगर डिनोट करना हो स्पीड को तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू s बाई टी, v इज इक्वल टू s बाई। कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, इसको लिख लीजिए पूरी तरीके से फास्ट। यानी टाइप्स ऑफ स्पीड, टॉपिक क्या हो जाएगा, स्पीड जो है ऊपर में लिख लीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप, स्पीड के टाइप जो है वो लिख लें। 4 तरह के स्पीड के होते हैं टाइप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, ये 4 कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। ये 4 तरह का स्पीड है और नाम आप लोगों ने सुना होगा। एक तो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा यूनिफॉर्म है तो स्वाभाविक है कि नॉन यूनिफॉर्म होगा। अरे मिलेगा लिखने को टाइम ना, वो तक शर्म हुआ है, सुधारने वाले नहीं हैं, आदत हो गई है ना। हाँ यही बात है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन क्या हो गया जी, कोई डाउट, इसको दौड़ा पड़ता है। किसी के पास सारा जूता जूती हो तो सुंघा सकते हो उस बच्चे को। हाँ देखो 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 देखो, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद सुने होंगे आप लोग एवरेज स्पीड, सुने हो
एवरेज स्पीड। एक और स्पीड है, नाम सुने हो, कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है? इंस्टेंट। अरे एक चीज तो याद होगा, इंस्टा, N-T-A-N, EOUS, इंस्टेंटेनियस। याद करने के लिए लिख लो इंस्टा, एकदम कितना बढ़िया स्पेलिंग मुखे नहीं। इंस्टा तो सब बच्चा को याद रहता है आजकल। इंस्टा का ग्रुप क्या क्या बनाते हो आप लोग। इंस्टा, N-10, N-10, ठीक है। उसके बाद जो है आपको सिंपल है EOUS, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाबू इसका चमत्कार अद्भुत है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है ये 4 तरीके का होता है, और आप हिंदी में अगर देखें तो यूनिफॉर्म को कहते हैं एक समान चाल, एक समान चाल। यानी हिंदी खूबसूरत भाषा है। आप हिंदी अगर लिखते हो तो आप इजीली समझ जाते हो कि कहना क्या चाह रहा है। एक समान यानी जो एक जैसे चाल में चलता हो, हिंदी की सबसे बड़ी खासियत देखो। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल। क्या हो गया? असमान चाल, ठीक है। और एवरेज स्पीड को कहते हैं औसत चाल। क्या कहते हैं? औसत चाल, औसत चाल। और कोई बता सकते हो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या कहेंगे? नहीं ध्यान में है? जल्दी जल्दी। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक चाल। लिख लीजिए इसको फास्ट, एक एक करके हम समझा देते हैं ये चारों। लिखिए फास्ट इसको। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड, लिखिए राइट डाउन यहाँ पे नोट्स के तौर पर। अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहाँ पे कीवर्ड क्या हो गया? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दिस इज द कीवर्ड। लिखे इक्वल इंटरवल्स इन, लिख लिए। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लिख लिए। और इसमें क्या हो जाएगा आप ध्यान दीजिए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। यहां पे नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा बहादुर? क्या हो जाएगा? अनइक्वल डिस्टेंस। यहां पे क्या हो जाएगा बहादुर? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। बस कीवर्ड लिख लीजिए, बाकी चीज तो आप लोग डेफिनेशन के तौर पे जानते ही हैं। बस इतना कीवर्ड जो हर के पीछे जो है एक आप लिखे, नोटिफाई जरूर करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। यूनिफॉर्म स्पीड को एक और नाम से भी जाना जाता, यूनिफॉर्म स्पीड को एक और नाम से जाना जाता है, बता सकती हैं? हाँ, कांस्टेंट स्पीड, ये लिख लीजिएगा। यूनिफॉर्म को एक और नाम से जाना जाता है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। ये आपको क्लियर हो गया है, ये भी आपको क्लियर हो गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एवरेज स्पीड में लिखाऊं, लिखिए द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी
द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is the total distance traveled divided by the total time taken to cover this distance, डिस्टेंस। इसको सिंपल भाषा कवर, मैं फिर से रिपीट कर दूं, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब सिंपल भाषा में अगर कहें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। यानी हम यहां पे लिख देते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बहादुर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड, ये लिख लीजिए, लिखे, लिख लिए। इस फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी हम लोग जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल वे में, तो इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हम सबको। लिख लिए, टाइम टेकन। क्लियर है। एक जो लास्ट टॉपिक यहां पे दिया है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसको बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, है ना। ये जो है ना एकदम इंस्टेंट वर्क जो हुआ है, मतलब एक कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइम पे, पार्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई घटना तो सडन मोमेंट में होती है। सडन मोमेंट में यानी कि जो कोई ना कोई चीज़ें जो घटती है, यही आपका जो है ये इंस्टेंट वर्क है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे देखिए कि आजकल तो वेराइटी वाली गाड़ियां सब आई है। मैंने कई बार एग्जांपल में कहा है, याद होगा, ऐसी वाली देखो ना। हाँ, समझदार बच्चा सब है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि ड्राइव कैसे करता है, केटीएम पेटीएम क्या क्या गाड़ी का नाम आ गया है। देखे हो, देखो कि नहीं देखो, गाड़ी का सीट एकदम नीचे रहता है और बैठने वाला या बैठने वाली पीछे, समझ रहे हो। अब वो बेचारा देखोगे कि आगे ड्राइव के लिए रहता है, पीछे से गर्दन में एकदम धैले रहती है कस के, देखो कि नहीं देखो। और एक बार वो ब्रेक लेता है गर्दन में दबा के सीधे उधर। ऐसा नोटिस किया हो कि नहीं किया, किए हो नोटिस। अब आओ ये देखो, इंस्टेंटेनियस स्पीड है ब्रेक। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्रेक वो जानबूझ के मारता है, कि सच में वैसा होता है, ये तो राम जाने, आप लोग खुद समझदार हो, खुद समझ सकते हो। लेकिन इसको अगर वो जो ब्रेक लिया गया वो एकदम इंस्टेंटली लिया गया, उस समय में स्पीड होगा ना कुछ ही। अब इसको दो कंडीशन में आप जस्टिफाई करो कि इस तरह के स्पीड को। एक स्पीड है, मान लो कि आदमी जो है गांधीनगर से मुन्ना चौक जा रहा, एकदम जो है पूरी मस्ती में जा रहा, पूरी मस्ती में, जानबूझ में क्या करता। अब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। अब वो पूरा मस्ती में जा रहा है और एक बार जो है कोई बच्चा दौड़ के आया, उधर से घर से रूम से निकला और बच्चा दौड़ के आया, तो एकदम खड़ाक से वो ब्रेक लेता है ना, वो और आगे की ओर झुकता, देखिए वहां पे। अब वो उसकी स्पीड गाड़ी की 60 की थी या 80 की थी या 80 प्लस थी, मुझे नहीं पता। ब्रेक लिया उस एकदम वो स्पेसिफिक टाइम में, पार्टिकुलर टाइम में, वो जो स्पीड होगा उसका
0 हो, 10 हो, 5 हो, 6 हो, जो भी हो वो उसका शट डाउन हुआ होगा कि नहीं हो। उस समय का स्पीड जो है वो कौन सा स्पीड कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन देखो, अब इसको दूसरे कंडीशन में समझो। यहाँ पे तो ब्रेक लिया गया था, है ना। अब हम तो बहुत बार कहें कि ऐसे बैठल है, जस्ट इमेजिन इनने एगो यहाँ बैठल है, आज सीधे ब्रेक लिया था, ऐसे हो जाता है। समझ ही गए होंगे। अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, तो लोग खुद समझदार है। आप देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा, और लड़का वो ज़्यादा उम्र का नहीं होता है, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, आप पीछे भी उसी उम्र की होती हैं, है ना। अब इसको दूसरे भाषा में नोटिस कीजिए। ये तो हो गया ब्रेक लेने पे, शट डाउन जो आप किए उस समय। दूसरे तरफ से अगर इसको आप देखें तो वहाँ भी ये अद्भुत है। मान लो कि दो बंदा जो है या बंदी है, बंदा बंदी है, दो बंदी है, दो बंदा है, जो भी समझ लो, वो बाइक पे बैठे हुए हैं और एकदम जो है ना प्रेम से जा रहा। आप इसको दूसरे भाषा में समझिएगा। और एक जो है खूंखार डॉग, ठीक है ना, खूंखार एकदम जबड़ा उबड़ा एकदम बड़ा वाला डॉग जो है ना लेटा हुआ है रोड पे, और उकरे पुछड़िया पे चढ़ के गाड़ी जो है चल दी। अब गाड़ी क्या करे, ओकरा बच्चा को पता ना है, जो बैठा हुआ है दोनों बाइक पे ओकरा पता ना है, ठीक है। अब हाँ वही समझ लो, बैठा हुआ है, जस्ट इमेजिन, कल्पना करो इंस्टेंट कैसे वर्क करता। उसके पुछड़ी पे, नगड़ी पे, टंगड़ी पे चढ़ गया चक्का, और कुत्ता खतरनाक है, एक बार जो उछाल के भौ 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 करना शुरू किया, दौड़ा उसके पीछे। वो क्या वैसी राग अलापते जाएगा 10 के स्पीड में? एक बार वो ऐसे एक्सीलेटर ऐठेगा 10 से 60, 60 है तो 80, तब तक जब तक कि वो कुत्ता के रडार से बाहर ना जाए। वहां पे वो पार्टिकुलर टाइम पे स्पीड का फ्लक्चुएशन हुआ कि नहीं, स्पीड चेंज हुआ कि नहीं, कोई कंफ्यूजन? तो वो स्पीड क्या कहलाया बहादुर? इंस्टेंटेनियस। यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं? एक स्पेसिफिक टाइम में जो स्पीड। क्लियर है? यानी इंस्टेंट स्पीड। क्लियर है? तो आप क्या कह सकते हैं? यानी इंस्टेंटेनियस को स्पेसिफिक, या आप स्पेसिफिक स्पीड कह लें, इन अ पार्टिकुलर टाइम, इन अ पार्टिकुलर टाइम कह लें, आप इंस्टेंट स्पीड कह लीजिए, इन अ पार्टिकुलर टाइम कह लीजिए, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस। मान लीजिए कि 2:40 में वो उसके साथ ऐसा हुआ, मतलब 2:40 में जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड है बहादुर? इंस्टेंटेनियस। जैसे ध्यान दो, मैं बेइज्जत नहीं करना चाह रहा था, आप ये बच्ची कही आप बैल मुझे मार, देख मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं वो हूँ नहीं तो मैं मारूंगा नहीं, लेकिन छोड़ूंगा भी नहीं। बेइज्जत हो चुकी है काफ़ी। चलिए, तो ये क्लियर है यहाँ पे। इसमें से चारों में से कोई कंफ्यूजन? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, एनी डाउट? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं।